मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, इस घटना के करीब सप्ताह भर पहले तमाम सारे वैज्ञानिक जुटे थे रिसर्च के मसले पर, मैं उस मीटिंग का पार्ट था। तो वहाँ यही हो रहा था कि कैसे रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार से आग्रह किया जाए, और बेचारे वो डीजी ने रिक्वेस्ट किया और वहाँ पर उनकी बात को उलट दिया। तो ये मेरे ख्याल से जबकि पॉजिटिवली लेना चाहिए, माइंडसेट बदला जाना चाहिए। मनोज सर, आप भी कुछ कहना चाहिए? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये मतलब कि ये देखिए एक और किस्सा है आज से करीब 10 साल पहले का, 2014 में जिस समय डिजिटल इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उस समय टोटल डिजिटल इंडिया का बजट रखा गया था 1 लाख करोड़ का, और वो था ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर 10 ईयर। तो उस समय कहा गया कि भाई मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, कई सारे होते हैं, विंडोज़ वगैरह हो गए, तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमें इंडिया में भी बनाने चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा कंपेरिजन उस समय दिया। हुआवे में, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, R&D का जो एक्सपेंडिचर था, 1 साल का खर्चा वो 1,25,000 करोड़ रुपए। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में कितना है वो मैंने देखा नहीं है। तो 1,25,000 करोड़ रुपए वो 1 साल में इन्वेस्ट करते थे R&D में। जब आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट 5 साल तक करेंगे, तब आपका वो प्रोडक्ट बनेगा जिसकी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबिलिटी होगी, क्योंकि R&D में जो 10% होता है वही ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होता है, और जो कि मतलब कि जो कि कॉमर्शियली सक्सेसफुल होता है। और आप गौर कीजिए, जी हाँ, तो आप ये देखिएगा कि R&D पे इंडिया में जो उस समय टेलीकॉम का जो खर्चा था वो था 200 करोड़ रुपए, पूरे R&D का। वहाँ एक कंपनी का 1,25,000 करोड़। आप यूं समझिए कि 0.6% आप जीडीपी का दे रहे हैं, चाइना 2.5% कर रहा है, और चाइना का जीडीपी आपसे ज्यादा कितना है? आपका 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का 17 ट्रिलियन डॉलर है, और उसका वो 2.5% खर्च कर रहा है। ऐसे रोहित, जैसे 2014 के बजट में नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन था, और पूर्वी भारत में, हरवीर सर मुझे करेक्ट करेंगे, यूपीए के टाइम में हरित क्रांति लाने के लिए 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन था पूरे पूर्वी भारत में। रोहित, बिल्कुल। और इस बीच में एक वॉक थ्रू भी दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच चुकी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। एक बार वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बजट की पेटी पहुंच चुकी है, बजट यहां पर आ चुका है, और यहां बजट की गाड़ियां निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए इस पूरे ही ट्रक में बजट की कॉपी, और साथ ही इसको कैसे CISF सिक्योर्ड लेके जाया जा रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर इसी गेट से जो है बजट की कॉपियाँ किस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बैग्स हैं, ये बजट के बैग्स हैं जो आप देख रहे हैं, बजट के बैग लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर बजट के बैग्स की एंट्री हो रही है। इसी बजट की कॉपियों को दरअसल बजट सेशन के दौरान, अभी जब बजट भाषण पढ़ा जाएगा तो रखा जाएगा, और इसी बजट की कॉपी को तमाम जो संसद सदस्य हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, बजट की कॉपी यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस बजट की कॉपी की एंट्री जो है वो स्कैनर से हो रही है। यहाँ पर जो स्कैनर है, यहाँ पर आप देखिए जो बैग्स हैं ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्कैन होकर बजट की कॉपियाँ भीतर जा रही हैं। और बजट सेशन का ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण आज की तारीख में, आप देखिए किस तरह से बजट की कॉपियों को अंदर लेकर जाया जा रहा है, और इस तरह से मानसून सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करने की तैयारी जो है उसका अंतिम रूप आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि दिया जा रहा है। इस तरह से बजट की कॉपियाँ अब सदन के भीतर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो संसद भवन में बजट को पेश करने के ठीक पहले की चलती गतिविधियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद अब से ठीक 40 मिनट के अंतराल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट भाषण पेश करेंगे। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और इस बीच में एक प्रश्न एनके सिंह सर ये भी समझ लेता हूं, क्योंकि अब तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन ये वो सरकार है जब 200, देखिए 2014-2019 इस बार वो मेजोरिटी नहीं है, तो इस बार क्या ये माने कि सबको खुश करने की कोशिशें रहेंगी? अलायंस का भी है, क्योंकि बिल्कुल नहीं रहेगी। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, अभी कोई इमीडिएसी नहीं है, तात्कालिकता नहीं है कि सरकार पब्लिक को खुश करने के लिए करे। इसलिए कोई भी रेशनल गवर्नमेंट अगर होगी, अगर कायदे से सोचेगी, तो किसको खुश करना है? आपको वोट तो मिल गए हैं और सरकार आपकी जा नहीं रही है, ये सच बात है। अच्छा, और जो आपकी दोनों अलायंस पार्टनर हैं जिनकी वजह से आप टिके हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी झलक भी दिखी सर, 8 पे कमीशन को खारिज किया गया, बिहार और आंध्रा के स्पेशल स्टेटस की जो बात थी उसको भी टाइट कर दिया गया। तो वो फिजिबल वैसे है भी नहीं, क्योंकि अगर आपने गलती से कर दिया, किसी दबाव में बिहार को दे दिया, तो उसके बाद जो पेंडोरास बॉक्स खुलेगा
वो आप झेल नहीं पाएंगे, तो वो तो गलती होगी। अच्छा, वैसे भी आप स्पेशल स्टेटस में होता क्या है, जो फंड्स आप सेंट्रल जाते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसको कहते हैं, वो जो जाते हैं उसका 90% ऐसे देना होता है, इसमें कम करके आपको 10% देना होता है, 60% देना होता है। 60-40 का रेशो 90-10 में बदल जाता है। 90-10 में बदल जाता है, तो इसे कोई बहुत बड़ा वो अंतर नहीं। अच्छा, उससे ज्यादा तो बिहार ने अपना फंड वापस किया है। आप ताजुब करेंगे, अगर आप सीएजी के रिपोर्ट देखें तो बिहार ने जो फंड्स गए हैं खर्च नहीं कर उसमें पाए। 60 करोड़ वापस कर दिया है। तो इसलिए ये कोई ग्राउंड नहीं था। हाँ, जो हम बात कह रहे थे, इस समय कोई दबाव नहीं है कि आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बजट दें। आप हार्श रियलिटी देखें, आप इकोनॉमिक सर्वे अपना देख लें, और उन्होंने जो जो सजेशंस दिए हैं आप सिर्फ उन्हीं को मान लें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत लोग लुभावना बजट होगा। हाँ, अब जैसे आयुष्मान है, उसमें आपने 7 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। दरअसल वो कागज का टुकड़ा होगा जब तक कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ कर दिया तो कागज का टुकड़ा लेके वो घूमेगा ना। आपके पास अगर जिले में नहीं है, कम्युनिटी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जिसको कि 3 टियर सिस्टम कहते हैं, CHC PSC सब। जी, हाँ। तो आप नहीं होगा तो उसमें उससे वो कागज का टुकड़ा लेके घूमेगा। इसलिए आयुष्मान में आप लिमिट बढ़ाएं चाहे ना बढ़ाएं, हेल्थ में आप कितना देते हैं। और हकीकत यह है कि हेल्थ में जो आपने वादा किया था, जेपी नड्डा ही थे उस समय मिनिस्टर, उन्होंने कहा था जब नई हेल्थ पॉलिसी दी थी 2017 में, तो पार्लियामेंट पे फ्लोर में कहा था इसको 2.5% हम लोग 3 साल में कर देंगे। हकीकत यह है कि आज पूरे स्टेट्स का भी मिला लीजिए तो 1.28% है, आधा हो गया है। प्राइवेट शेयरिंग ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन इनके सर मन ही मन में तो आप भी चाहते होंगे ना कि 70 की पार वाले लोगों को आयुष्मान में कवर किया जाए। आप उस दिन खुश थे जिस दिन बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात भी खुश हूं। निजी राय, वित्त मंत्री को कर देना चाहिए। मेरी उम्र में आएंगे तो आप भी खुश होंगे। मनोज सर, आज जब निर्मला सीतारमण बजट अपना भाषण पढ़ेंगी तो आपको लगता है कि बीते 10 साल का सफर कैसा रहा है, ये समझाने की कोशिश भी रहेगी? मतलब जैसा भी मोहित कह रहे थे कि विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि वित्त मंत्री बताएं कि जब हम आए थे तब इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से कम थी, आज 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितना काम किया है और तमाम सेक्टर्स में हमने क्या कुछ किया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि इस सरकार को अगर हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। और अगर हम आने वाले टाइम तो मेरे ख्याल से सरकार का फोकस ये भी होगा कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे। हो सकता है कि इस बजट में हमें उसकी भी झलक देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है, जिस तरीके से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो पहले से 8.2% था और इस बारी हम 7% की उम्मीद कर सकते हैं। और जो फिस्कल डेफिसिट भी जितना जो टारगेट था, टारगेट में ही है। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मोटे मोटे पैरामीटर्स देखें और इस बारी जिस तरीके से आरबीआई ने डिविडेंड दिया है, पीएसयूज़ की जो परफॉर्मेंस है, पहले कहाँ पीएसयूज़ का जो मार्केट कैप था वो 15 लाख करोड़ होता था, आज की डेट में पीएसयूज़ का मार्केट कैप वो 65-70 लाख करोड़ के करीब है। प्लस सारी की सारी पीएसयूज़, अगर काफ़ी पीएसयूज़ आप देखें तो आज की डेट में प्रॉफिट मेकिंग है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन विपक्ष के पास 2-3 जो मुद्दे हैं वो उनके पास हमेशा से ही हो सकते हैं। पहला मुद्दा तो ये कि जो इनइक्वालिटी है जी, इनइक्वालिटी अभी बड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ है और रोज़गार जिस तरीके से मिलना चाहिए था उस तरीके से रोज़गार मिला नहीं है। तीसरा मुद्दा ये हो सकता है कि हेल्थ में, जैसे कि अभी बताया एनके सिंह जी ने, कि हेल्थ में जिस तरीके से पैसा खर्च करना चाहिए था वो नहीं है। आज की डेट में भी हमारा जो हेल्थ में जो खर्चा है बहुत कम है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।